तात कृपा कर कीजिय सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और सुमंत्र जी ने कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री जी को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला। शिव ददीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। शिव, दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, अर्थात उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बकाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहूं पुर अपजसु छावा। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूं, दिए उतरु कृपा तकुलाऊं। श्री राम जी कहते हैं, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। पितु पद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनिहु बात के, तात करिय जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि होई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निसादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जेवड़ अनुचित जानी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर दिया। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कही जन जाई। कहे सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी हसिय विपन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेंगी। जे विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। न तरु निपट अवलंब बहीना, मैं न जियव जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मई के ससुरें सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान। तहाँ तब रही सुखेन सिय,
जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके अर्थात पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। बिनती भूप कीन जहि भांति, आरती प्रीत न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विदाना। राजा दशरथ ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटे खवारू। सुनि पति बचन कहति वैदेही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह किम चेकी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तजि जाई। श्री सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेम मय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देऊ फिर अनुचित वारी। इस प्रकार पति का प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। आरती बस सन्मुख भयु, बिलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बाधि जहाँ लगी नात। इंदु हेतात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र अर्थात स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलति पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चक्र वै कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट सुबाहु। आगे होहि जहि सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रवाह 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहु सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, जिनकी राजधानी अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंबी और माताओं के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपारा।
कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सासु ससुर सन मोरि हुत, विनय कर विपरिपाय। मोर सोचु जनि करिय कछु, मेवन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संत सनातन धर्म की जय, बोल नंदरगुआ सरकार की